हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आते रहे आप लोगों के लिए दृश्यम का पार्ट 12। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 12 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को भी पणजी में था। मेक सेंस। दैट मीन्स महेश वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। और प्लान मेरा बहुत बढ़िया प्लान था। लगभग 8:30 बजे तब सत्संग शुरू हो गया। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम। ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। He just recreated that day. In fact, both the days. 2 और 3 अक्टूबर। मतलब कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म भी देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, किसी और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा था 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं सावंत, और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह पे। लेकिन लॉज के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना? दैट्स अ वैलिड पॉइंट मैम। वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय साड़गांवकर। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। 3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, शायद सेकंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, और फिर उसने वो फोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया, और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा की 4 टिकट्स भी खरीदी। फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे वहाँ के एटीएम से पैसे निकाले, और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होजे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गया। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। पणजी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहाँ विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था
तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहाँ से 3 तारीख को पार्सल लिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहाँ से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहाँ उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए और सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट से जान पहचान कर ली और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पणजी गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से उन सब के दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। तो विजय सालगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है और ये सब जानने के बावजूद भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक थियरी। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है? अगर पुलिस वापस आके हमें ले जाएगी तो इन लोगों को फोन कर देना। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। तुम्हारा प्लान हम अच्छी तरह से समझ गए हैं विजय। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तुम 2 और 3 तारीख को नहीं 4 और 5 को गए थे पणजी और कोई सत्संग वत्संग अटेंड नहीं किया तुम लोगों ने। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों आया था? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? कैंप के बाद मैं सैम से कभी नहीं मिली, सच में। देखो, अब ये तुम्हारी कहानी बस खत्म। अच्छा होगा अगर तुम सच सच बता दो, वरना ये सब करने के दूसरे तरीके हैं हमारे पास। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम तो मेरा हाल समझती होगी ना? तुम भी आखिर एक माँ हो। सच बताओ, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से मिलने आया था और गायब हो गया। क्या हुआ था इन दोनों के बीच? हमने पहले ही सब सच बता दिया। ओहो भाई,
ये तो बड़ा सीन बन गया। अब ये कहानी जो है ना वो ऑफिशियल इंटेरोगेशन से निकल के जो है ना वो पर्सनल टसल की तरफ आ गई है? अब मतलब वो जैसा उसने खुद इकरार किया कि अब भाई हमारे पास जब नहीं होता कोई भी प्रूफ वगैरह तो फिर हम कन्फेशन की तरफ जाते हैं। तो अब ये उनको घर से उठा के ले आए। अच्छा, इसके लिए भी विजय ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। अपने साले को बोला बता उसने एक पर्ची दी ना, बोला अगर पुलिस आएगी हमें उठा के लेके जाएगी तो ये नंबरों पे कॉल कर देना, ये नहीं इस नंबर पे। उसने क्या कहा कि इन नंबरों पे कॉल कर देना। मतलब वो एक से ज्यादा लोग हैं जो भी हैं, पता नहीं है अब कौन है कौन नहीं है, वो तो आगे पता लगेगा। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये दोनों बेटियों को और विजय और उसकी वाइफ को ये लोग उठा के ले आए हैं, सही है। और मेरे ख्याल से ये आईजी का घर है जी, ये पुलिस स्टेशन में भी नहीं लेकर गए, उसके घर लेकर आए वर्दी के बगैर तो हाँ, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल काम किया है इन्होंने। वैसे पुलिस वालों के लिए ये चीजें आम होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना वो उसका अपना बेटा था। पहले उसने डराने की कोशिश की हल्की फुल्की उसकी बेटी को भी, फिर अब वो उसकी माँ की तरफ आके इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है कि भाई तुम भी तो एक माँ हो। लेकिन उसने जहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ उसका यही जवाब था कि हम पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता चुके हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, वो याद है विजय ने कहा था ना इससे पहले किसी पार्ट के अंदर जब वो अपनी छोटी बेटी को समझा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस वाले जो है वो तुम्हारी मम्मा को और मुझे मारें भी, आपके सामने मारें और फिर आपसे बोलें कि सच सच बता दो, लेकिन कुछ भी हो जाए आपने अपना बयान चेंज नहीं करना। अब मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है ना अब इनके साथ जो लिमिट्स है ना इनकी वो क्रॉस करेंगे, हैं? क्या कहते हो उबैद? हो सकता है क्योंकि अब जब वो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर कन्फेशन तक पहुंच गए तो फिर तो क्योंकि उनको और कोई वो चीज मिल ही नहीं रही है ना, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है ना भाई। गवाह है, कुछ भी नहीं। इतने बेहतरीन तरीके से विजय ने प्लानिंग की है। मतलब मैं इस चीज को लेके हैरान हो रहा था कि किस तरह से उसने पूरी स्टोरी बता दी। आपको क्या कह रहा था, ये एक बार नहीं 2 बार गया है, बल्कि 3 बार गया है शायद। 2 बार, एक बार तो गाड़ी छोड़ने गया था वो तो नहीं, वो उस वक्त तो आ नहीं गया ना, वो गाड़ी छोड़ के तो वो डायरेक्ट आ गया। गाड़ी छोड़ के उसने पूरी जो अगले दिन करना था वो सब किया, 4 टिकट ली, उसके बाद तो वही ना, वो एक दफा अकेला गया और 2 दफा फैमिली के साथ गया, 3 दफा गया वो टोटल में। और उसने याद है अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को ये चीज कही थी कि आज के बाद तुम जो भी कुछ खरीदोगे उसका बिल लाजमी लेना। तो वो जो बिलों वाला सीन था ना वो इसने इसीलिए क्रिएट किया। क्यों? उसने क्या बोला कि विजय सालगांवकर ने 2 और 3 तारीख को वो असल में वहां गया नहीं, ही क्रिएटेड डेट डे। एक बात बोलूं, सही है, पहले बनाया था फिर उसको जाके परफॉर्म नहीं सुने। आप बीच में वीडियो में कह रहे थे ना, पिछली वीडियो में कि यार ये गया तो 3-4 तारीख को, तो उसके बिलों पे ये डेट कैसे आई 2 तारीख की, तो ये ऐसे आई था। नहीं, वो उसने कहा कि रिक्रिएट किया, इसका मतलब ये था नहीं, वो 3 तारीख को जो गया, 4 तारीख को जो गया, 3 तारीख को जो गया था ना गाड़ी छोड़ने, हाँ, उसने वो सब किया जो उसको अगले दिन करना था। मतलब उसने जानबूझ के अकेला था फिर भी 4 पाव भाजी लिए, सही है, 4 टिकट्स लिए, बस के भी और सिनेमा के भी, सारे काम वो किए कि ताकि ये शो किया जाए कि मैं विद फैमिली यहाँ पे आया था। अच्छा, एक और मजे की बात, अब देखो वो रेस्टोरेंट गया जहां पे वो पहली दफा गया, वहां पे भी सीसीटीवी होगा लाजमी। ये लोग अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। फिर उसके अलावा वो सिनेमा में गया, कहीं ना कहीं बाहर सीसीटीवी होगा, उस डेट की देख सकते थे। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल तो बड़ी कॉमन चीज है ये, पता ना हो, कुछ भी नहीं कह सकते। बहरहाल अब ये अगले पार्ट में पता लगने वाला है कि ये इसको मतलब जो अब ये अरेस्ट करके लेकर आ गए हैं ना, अब ये इसके साथ आगे क्या करेंगे, मारपीट करते हैं या और कोई हरबा अपनाते हैं, अब वो देखेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।